सभी साथियों को नमस्कार, अभिभावकों को नमस्कार, बच्चों को भी प्यार आशीर्वाद, सभी को शुभकामनाएं। साथियों, मैं राजेश कुमार सरोज आज समास का भेद लेकर के फिर आया हुआ हूँ। आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है, द्विगु समास को लेकर के आया हुआ हूँ। यह तत्पुरुष का भी एक भेद है, तत्पुरुष का एक भेद है और इसमें प्रथम शब्द जो होता है, प्रथम पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। यानी जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वह संख्या को लिए हुए होता है और यह समस्त पद एक समूह का वाचक हो जाता है, समूह का द्योतक होता है, समूह दिखलाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास में आपने देख लिया कि प्रथम पद संख्यावाची हो और पूरा का पूरा एक समूह दिखलाने का कार्य करता है। समस्त पद एक समूह दिखाने, जैसे नवग्रह है, उदाहरण के लिए हमने लिया नवग्रह, तो यह पूरा नवग्रह एक समूह को दिखा रहा है, नौ ग्रहों का समूह। क्या दिखा रहा? नौ ग्रहों का समूह, समाहार। यहां पर प्रथम शब्द क्या है? प्रथम पूर्व पद जो है वह संख्यावाची है। तो यहां पर देखा आपने कि नवग्रह नौ ग्रहों का समूह। पंचवटी, आपने देखा पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। पंचवटी एक समूह का काम करता है ये, लेकिन प्रथम पूर्व पद जो है वह पंच माने 5, तो उसका द्योतक हो जाता है, तो 5 वटों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समाहार। अठन्नी, पहले चवन्नी, अठन्नी, दुवन्नी इस तरह का चलता था, 16 आने चलते थे, 16 आने का मतलब 1 रुपया होता था, 8 आने का मतलब 50 पैसे होता था। तो अब यह अठन्नी जो है 8 आनों का समूह हो गया है। चवन्नी 4 आनों का समूह है, चवन्नी 6 से आ गया चवन्नी, है ना। शताब्दी 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह, समाहार। 100 अब्दों यानी अब्दों मतलब वर्षों, 100 वर्षों का समाहार, शताब्दी। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, 3 वेणियों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरत्न, नवरत्नों का समूह। पहला पूर्व पद जो है वह संख्यावाची हो गया, नवरत्नों का समूह। चौमासा 4 मासों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। चतुर मतलब 4 हो गया, भुजा माने 12। दोपहर 2 पहरों का समूह, दोपहर 2 पहर, है ना, एक तो प्रातः काल वाला और एक दोपहर के बाद वाला, तो दोपहर यानी 2 पहरों का समूह, है ना। तो तिरंगा 3 रंगों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार, है ना। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार, नवरात्रि रात्रियों का समाहार। ऐसे ही त्रिफला, क्या है? त्रिफला, त्रिफला 3 फलों का, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार, त्रिफला। पंजाब 5 आबों का समूह, पंजाब, देखिए पंजाब 5 आबों का समूह, 5 आबों का समूह पंजाब, 5 आबों का समूह पंजाब। चौराहा, मैंने आपको पहले बताया था, चौराहा 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार। सतसई 7, क्या हो जाएगा? 700 दोहों का सतसई, सतसई 700 दोहों का समाहार, 700 दोहों का समाहार। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, सप्तर्षि, देखो सप्तर्षि 7 ऋषियों, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, है ना। अष्टाध्यायी
8 अध्यायों का समाहार है ना। सप्तपदी 7 पदों का समाहार। सप्तपदी 7 पदों का समाहार। देखिए, द्विगु समास में हम आए हुए हैं और द्विगु समास में द्विगु समास में आपने देखा कि प्रथम पद संख्यावाची हो और वह समूह का द्योतक हो, है ना। समस्त पद भी समूह का द्योतक हो। तो संख्यावाची है तो देख लीजिए नवग्रह, पंच, 8 है ना, चवन्नी, कन्नी, दुअन्नी, ये सब ले सकते हैं। इसमें त्रिवेणी, नवरत्न, चौमासा, चतुर्भुज है तो 9 ग्रहों का समूह नवग्री, पंचवटी 5 वटों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समाहार, चवन्नी 4 आनों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार और नवरात्रि नवरात्रियों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समाहार, पंजाब 5 आभों का समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार, सतसई 700 दोहों का समाहार, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, है ना, समाहार, सप्तपदी 7 पदों का समाहार। तो यह उदाहरण आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। आप इनको बिल्कुल कई बार सुनिएगा। फिर से हम बोल देते हैं, आप लोग इसको सुनते रहिएगा। नवग्रह, नवग्रहों का समूह, पंचवटी, अठन्नी, चवन्नी, शताब्दी, त्रिवेणी, नवरत्न, चौमासा, चतुर्भुज, दोपहर, तिरंगा, नवरात्रि, त्रिफला, पंजाब, चौराहा, सतसई, सप्तर्षि, अष्टाध्यायी, सप्तपदी। सभी बच्चों, अभिभावकों, प्रतियोगी छात्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज तत्पुरुष समास का वह भेद लेके आ रहा हूं जो अभी पढ़ाया नहीं था। वह भेद है अधिकरण तत्पुरुष। यह छठा भेद था, अधिकरण तत्पुरुष। साथियों, आपका बहुत महत्वपूर्ण फर्ज बनता है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लेंगे। तो इसे मैं समझता हूं कि अगर आपने अच्छा कार्य करने का सोचा है, अपने मन में है, तो ये अच्छा कार्य भी है। मैं मेहनत पूरी करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि यह आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। तो ये मैं मेहनत कर रहा हूं और आपको केवल जरा सा सेकंड लगेगा, आप इसको शेयर कर देंगे और शेयर करते ही और लोगों तक यह पहुंच जाएगा। इतना ही करना है कि आप अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने तैयारी करने वाले लोगों को आप शेयर कर देंगे। तो ये जो मेरी मेहनत है, तो जो लोग डरते नहीं इस काम से, तो और डर भी जाते हैं समाज से कि हम अच्छा करेंगे तो पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये चीज आप लोग कम से कम, जो अच्छा कार्य है उसकी सराहना होनी चाहिए। आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो निराशावादी लोग हैं वो थोड़ा सा इस चीज से डर जाते हैं। तो मेरे साथ जो मेरे कलीग हैं, मेरे साथी हैं कुछ, वो जो है बहुत ही एकदम मुझे उत्साहित करते हैं। कहते हैं अगर आपने इस चीज को स्टार्ट किया ना, आप जो स्टार्ट किए हैं, प्रारंभ किए हैं, तो आप इसको रोकिएगा मत, आप इसको अच्छे तरीके से करिएगा और आप निराश मत होइएगा। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देंगे, जिससे आने वाले और भी जो बच्चे हैं, ये देखिए, ये 6 क्लास से, कक्षा 6 से लेकर के और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी, वह सभी कक्षा 6 से लेकर के अपर तक, अभी आने वाली पुलिस भर्ती के लिए भी हिंदी बहुत मस्ट है, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, यूजफुल हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को आप शेयर कर दें। तो मैं अधिकरण तत्पुरुष में हम लोग देखेंगे कि जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में, देखिए जिस क्या होगा, जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति के चिन्ह जो होते हैं, यानी में, पै, पर, इनका लोप हो जाता है,
तो हम उसे क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। जिस समस्त पद में अधिकरण कारक विभक्ति का चिन्ह का लोप हो जाता है, के चिन्ह में पर का लोप हो जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तो इसको उदाहरण कर सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं। जिस समस्त पद में अधिकरण कारक के चिन्ह में पर का लोप हो जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति का में पर का चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे अधिकरण। जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, आनंद मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। देखिए आनंद में, यहां पर में है, यहां से वो में लोप हो चुका है ना। तो आनंद में मग्न, तो आनंद में मग्न, आनंद मग्न, है ना। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। वनवास, वन में वास। तो इसमें देखिए सीधा सीधा में वगैरह हट जा रहा है ना। तो बिल्कुल एकदम देखिए, आप बीती, अपने आप पर बीती, अपने आप पर बीती। सिरदर्द, सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो ये घुड़सवार है, घोड़े पे सवार। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जगबीती, जग पर बीती, जग बीती, जग पर बीती, जग बीती, जग पर बीती। आत्मविश्वास, देखिए आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास। तो अब जैसे कुछ और भी शब्द हैं, जैसे दही बड़ा है, दही में डूबा बड़ा, है ना। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, है ना। मधुमक्खी, मधु का चयन करने वाली मक्खी। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, है ना, पर्णकुटी। तो वो कौन से आ जाएंगे इसमें? इसमें आ जाएगा कि उसमें एक से अधिक शब्दों का लोप हो चुका है। तत्पुरुष समास का ही है, अधिकरण कारक का भेद है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आनंद मग्न, आनंद में मग्न, इसमें मे का लोप हो गया। मे का देखिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। सिर दर्द है, सिर में दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आया है, लेकिन देखिए यहाँ इसमें पर नहीं है। आप बीती, अपने आप पर बीती। घुड़सवार है, घोड़े पर सवार है। जग बीती है, जग पर, है ना, जग पर बीती है। आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास।
तो यह आपका अधिकरण तत्पुरुष है। अब इसका कुछ और भेद है, उपभेद, मैं उसको लेकर के आ रहा हूं। अब उपभेद आप देखते रहें। तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तत्पुरुष समास के अन्य भेद को देखिए, 4 उपभेद अलग तरीके से बनाए गए हैं। कैसे हैं? जैसे अलुक तत्पुरुष है, इसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं हुआ हो, बिल्कुल जिसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं हुआ हो, जैसे युधिष्ठिर कारण नहीं है, मनसिज, आत्मनेपद, परस्मैपद, निश्चर, जिसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं हुआ है अलुक तत्पुरुष। जिसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं हुआ, क्या होगा? अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर, मनसिज, आत्मनेपद, परस्मैपद, निश्चर। उपपद तत्पुरुष, इसमें उत्तर खंड स्वयं में सार्थक होता है, बाद वाला खंड सार्थक होता है। बाद वाला खंड जैसे चर है, कर है, शकर है, यहाँ सुखद है ना, और यहाँ पर प्रद है, लेखक है ना। तो इसमें उत्तर खंड स्वयं में सार्थक तो होता है, पर स्वतंत्र रूप से भाषा में व्यवहारित नहीं होता, भाषा में व्यवहार इसका नहीं किया जाता। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जलचर, भास्कर, कलेशकर, सुखद, शांतिप्रद, लेखक। जलचर, भास्कर, कलेशकर, सुखद, शांतिप्रद, लेखक। नए तत्पुरुष, जिसके पूर्व पद में नकारात्मक न या अ लेकर के आए, तो उसमें पहला पद नकारात्मक होता है। तो जैसे अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़, अछूता, अनिष्ट। अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़, अछूता, अनिष्ट, है ना। प्रादि तत्पुरुष, जिसमें प्र आदि उपसर्ग लगे हों, यानी जिसमें अपि, प्रति, उप आदि पहले खंड में होते हैं, तो इसमें क्या होगा? प्रदेश, व्याकुल, आकाश, सुश्रत्र, प्रत्यागमन। प्रदेश, व्याकुल, आकाश, सुश्रत्र और प्रत्यागमन। तो यह आपके उपभेद हैं, तत्पुरुष के अन्य भेद हैं जो संस्कृत में मूलतः पाए जाते हैं, या संस्कृत के व्याकरण में इसमें मिलता है। तो आपको इसका परिचय भी करा दिया है कि अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। प्राय देखिए, नए तत्पुरुष का उदाहरण पूछते हैं कि इसमें कौन सा समास है? अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, जिसमें नकारात्मक चिन्ह, ठीक है। तो प्रादि तत्पुरुष भी पूछ लेते हैं कई बार, प्रदेश, व्याकुल, आकाश, प्रत्यागमन। तो इनके उदाहरणों को बड़े अच्छे तरीके से आप तैयार रखिए, और यह इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको आपको चिन्हित करा दिया है। बच्चों, कर्मधारय समास, अब अगला समास होगा हमारा कर्मधारय समास। यह समास जो है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, यह दोनों तत्पुरुष समास के उपभेद है। देखिए, कर्मधारय समास तीसरा, भैया व्यय भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, उसका भेद चल रहा है। तो तीसरा समास जो है वह आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में जिस समस्त पद में देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो विशेष्य विशेषण, उपमान उपमेय, है ना। उपमान उपमेय, विशेष्य विशेषण। तो इसमें समस्त पद में, जिसमें विशेष्य विशेषण, उपमेय उपमान, उपमान जिससे तुलना की जाती है। उपमान में क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है वह, और उपमेय में जिसके लिए उपमा दी जाती है, जिसके लिए उपमा की जाती है। उपमान जो होता है जिससे उपमा की जाती है, जिसके लिए की जाती है और जिससे की जाती है। तो उपमेय हो गया जिससे उपमा की जाती है, जिसके लिए की जाती है, और उपमान होता है जिससे की जाती है ना। तो मुख उपमेय हो जाएगा और चंद्रमा उपमान हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो जिससे उपमा की जाती है वह उपमान, और जिसके लिए की जाती है वह उपमेय। तो क्लियर है एकदम। कर्मधारय समास में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान जहां पर आए, हम उसे क्या कहेंगे?
बिल्कुल कर्मधारय समास कहेंगे जहां पर दो समस्त पद में उपमेय उपमान विशेषण विशेषवाचक जो शब्द होते हैं इनका संबंध होता है आपस में, से हम कर्मधारय समास कहते हैं, है ना। उपमेय उपमान का संबंध होता है, विशेष से विशेषण का संबंध होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जिस समस्त पद के दोनों पदों में, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष विशेषण का और उपमेय उपमान का जहां पर संबंध होता है हम उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महाराज, महान है जो राजा, महान है जो राजा, महाराज है महान है जो राजा। अर्थात अब देखिए इसमें जो राजा है यह विशेष्य है, यह विशेष्य है, यह उपमेय है। क्या है ये? विशेष्य और उपमेय। इसे हम कह सकते हैं विशेष्य उपमेय। यह महान जो है हम इसे कह सकते हैं विशेषण और उपमान, ये दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। तो राजा विशेष्य हो गया, उपमेय हो गया, और महान विशेषण और उपमान, ठीक है। तो ये महान है जो राजा, महाराज महान है जो राजा, एक दूसरा दूसरे के साथ तारीफ कर रहा हो, विशेषता बतला रहा हो दूसरे की, ठीक है। विशेष से विशेषण का संबंध है आपस में, तो इसलिए महात्मा, महात्मा, महान है आत्मा, जो आत्मा। महाकाव्य, महान है जो काव्य, महाकाव्य महान है जो काव्य, महाकाव्य महान है जो काव्य। पीतांबर है ना, पीतांबर पीला है जो अंबर, नीलकमल नीला है जो कमल, नीलकमल नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, है ना। ऐसे ही नील गाय, सज्जन है ना, सज्जन मान लीजिए, सज्जन सत है जो जन, नील गाय नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, है ना। नीलकंठ है, नील है जो कंठ, क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। विद्याधन, विद्यारूपी धन, विद्याधन
विद्या रूपी धन, विद्या धन, विद्या रूपी धन, है ना। तो आगे कमल नयन है, ठीक है ना, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम है, घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कनक लता, कनक के समान लता, कनक लता, कनक के समान लता, कनक लता, कनक के समान लता। चरण कमल, चरण रूपी कमल, है ना, कमल रूपी चरण रूपी कमल, ऐसे चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल रूपी चरण होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी। भवसागर, संसार रूपी सागर, भवसागर, संसार रूपी सागर। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र खिलौना। इसमें आपने देखा जिस समस्त पद के, जिस समस्त पद में विशेष विशेषण का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास की कोटि में आता है। तो उदाहरण देखा आपने, महाराज महान है जो राजा, महाराज महान है जो राजा, महात्मा महान है जो आत्मा, महाकाव्य महान है जो काव्य, पीताम्बर पीला है जो अंबर, नीलकमल नीला है जो कमल, सज्जन सत है जो जन, नील गाय नीली है जो गाय। भवसागर, संसार रूपी सागर। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। नीलकंठ नीला है जो कंठ, विद्याधन विद्या रूपी धन, कमल नयन, कमल के समान नयन, घन श्याम, घन के समान श्याम, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कनक लता, कनक के समान लता, चरण कमल, चरण रूपी कमल, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, सभी बोर्डों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और जब हिंदी पढ़ाई जाती है तो उसका व्याकरण भी पढ़ाया जाता है। कम से कम 10th क्लास तक तो हिंदी रहती है सबके पास, और यह सभी को पढ़ना है। 5वीं क्लास, 4थी क्लास से ही यह लेवल शुरू हो जाता है। और यह अगर आपने जिस भी क्लास में है बच्चे, आप उनको दिखाना शुरू करेंगे, अगर उसकी आदती बन गए तो यह बिल्कुल उनके लिए सरल हो जाएगा और किताब में आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सा समास किस प्रकार का समास है, हमें कैसे समझना है। तो आपने देखा कर्मधारय समास को, तत्पुरुष का ही भेद है यह, कि जिसमें विशेष विशेषण उपमेय उपमान का संबंध आपस में बना रहे, है ना, तो वह हम क्या कहेंगे, वह कर्मधारय समास है। और इसका उदाहरण आपने देखा, महाराज महात्मा महाकाव्य पीताम्बर नीलकमल सज्जन नील गाय भवसागर चंद्र खिलौना, नीलकंठ विद्याधन कमल नयन घन श्याम चंद्रमुख कनकलता चरण कमल क्रोधाग्नि, है ना। तो आपने इनको देखा, अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
आगे द्विगु समास, भाई बहन, भाई और बहन। रात दिन, रात दिन, रात और दिन, रात दिन, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, रुपया और पैसा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। लाभ हानि, लाभ और हानि। नर नारी, नर और नारी, नर नारी, नर और नारी। देखिए ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह के बाद योजक चिन्ह पर और शब्द आ जाता है, और, ठीक है ना। योजक चिन्ह जहां पर योजक चिन्ह है, इन योजक चिन्हों पर और आ जाता है, बाकी सब सेम है। तो आप चाहे नर नारी आए, राजा रंग का आए, पति पत्नी आए, गंगा यमुना आए, धनी निर्धन आए, तो सब उसमें उसमें आप समझ जाएंगे कि यह कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होता है और योजक चिन्ह के स्थान पर और अथवा या शब्द आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला जो समास है, अब मैं इसका उदाहरण और देख लीजिएगा। अब मैं अगले समास को लेकर के आ रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, यह समास हो गया आपका छठा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता ना हो, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि अन्य किसी पद की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में किसी भी पद की प्रधानता ना हो, बल्कि अन्य पद प्रधान हो। कौन सा पद हो, अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। जब अन्य पद की प्रधानता हो, जहां पर पूर्व या उत्तर पद की प्रधानता ना हो, जहां दोनों पदों की प्रधानता ना हो, कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके। उदाहरण के तौर पे देखिए दशानन, उदाहरण दशानन, दशानन, दस हैं आनंद जिसके। दस हैं आनंद जिसके मतलब, देखिए दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात कौन होगा, रावण। कौन होगा, रावण। तो हो गया ना। अब देखिए दस आनंद यानी 10 मुख, 10 मुख, लेकिन यहां दशानन बहुब्रीहि समास हो रहा, तो 10 तो 10 हो गया, आनंद मुख हो गया, 10 मुख। लेकिन यहां पर बहुब्रीहि समास
में दोनों पदों की प्रधानता न होकर के बल्कि क्या कौन सी प्रधानता हो गई है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता हुई है। अन्य कौन है? रावण है। कि 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं मुख जिसके, है ना। तो चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, चक्र को धारण करने वाले कौन कौन है? अर्थात कौन है? कृष्ण है, विष्णु, विष्णु है। तो चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु जी हैं। तो ये अन्य पद की प्रधानता हुई। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कौन है ना? विष्णु जी, है ना। ऐसे ही गजानन, गजानन, गजानन मतलब गज के समान आनन है जिसके, गज के समान आनन है जिसके, अर्थात कौन है? गणेश। तीसरा अन्य पद पर आ गया ना, अन्य पद की प्रधानता हो गई। ऐसे ही है गिरिधर, गिरिधर, गिरि को, पर्वत को, गिरि को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण। कौन है? कृष्ण, है ना। अब चतुर्मुख, चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। कौन है? 4 है मुख जिसके, चतुर्मुख, 4 मुख वाले, लेकिन कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, 3 हैं नेत्र जिसके, 3 हैं नेत्र जिसके। तो कौन है? त्रिनेत्र, अर्थात शिव। भाई दूसरे के पास तो है नहीं किसी के पास। त्रिनेत्र, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, है ना। नीला है कंठ जिसका, जो विष को पी लेने के बाद उनका कंठ क्या हो गया था? नीला हो गया था। उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, गले में ही रोक लिया। उसका जहर इतना तेज था तो उसके कारण वहां पर नीला हो गया। पीतांबर, पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, है ना। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो वही है। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, है ना। तो ऐसे में महावीर, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। महान है जो वीर, अर्थात हनुमान, अर्थात कौन है? हनुमान है ना। ऐसे ही एक दंत, एक दंत कौन है? एक दंत दयावंत, एक दंत दयावंत, 4 भुजा धारी, एक दंत दयावंत, 4 भुजा धारी, हाथों में चक्र शोहे, मूस की सवारी। यह है ना एक दंत, अर्थात एक दांत वाले, एक दांत वाले, अर्थात गणेश, गणेश, है ना। एक दंत दया, है ना। पंकज, पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला,
पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, है ना। निशाचर, जो निशा में रात्रि में जो विचरण करने वाले होते हैं, निशाचर। तो इस तरह से आज जो हमारा समास का जो पार्ट था, वह समास का पार्ट आज खत्म हुआ और बड़े खुशी के साथ मेहनत के साथ आप लोगों ने इसे सफर किया है। ये यात्रा आपकी मंगलमय रही है। आगे मैं कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को छोड़िएगा मत। इसके बाद मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आने वाला हूँ, रस, छंद, अलंकार वगैरह बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो आप इन पे बिल्कुल बने रहें। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोगों को हम पढ़ाते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यह है पांचवा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का बहुत ही आसान तरीका है कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। किसकी होती है? दोनों पदों की प्रधानता होती है और बीच में इसके योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह मतलब यह योजक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको पहचानने में योजक चिन्ह लगा हुआ है, दोनों पद की प्रधानता होती है ना। तो दोनों पदों की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर और शब्द या आ शब्द दोनों पदों के बीच में आ जाता है। तो विग्रह करने पर और या विग्रह करने पर इसके स्थान पर क्या हो जाता है? और या, ठीक है ना। तो यह आ जाता है शब्द, तो इसका मतलब यह है कि यह और शब्द लग जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जिस समस्त पद में, इसमें क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने पर और अथवा, है ना। तो देखिए, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, और योजक चिन्ह के स्थान पर और या और अथवा कर लीजिए, या शब्द आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, माता पिता, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, लाने वाली गैस, है ना। मधुमक्खी, मधु का चयन करने वाली मक्खी। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, है ना। पर्णकुटी, तो वो कौन से आ जाएंगे इसमें? इसमें आ जाएगा कि उसमें एक से अधिक शब्दों का लोप हो चुका है। तत्पुरुष समास का ही है, अधिकरण कारक का भेद है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आनंद मग्न, आनंद में मग्न, इसमें मे का लोप हो गया। मे का देखिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। सिर दर्द है, सिर में दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर
पर आया है, लेकिन देखिए यहाँ इसमें पर नहीं है। आप पर आप बीती, अपने आप पर बीती। घुड़सवार है, घोड़े पर सवार है। जग बीती है, जग पर है ना, जग पर बीती है। आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास। तो यह आपका अधिकरण तत्पुरुष है। अब इसका कुछ और भेद है, उपभेद, मैं उसको लेकर के आ रहा हूं। अब उपभेद आप देखते रहें। तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तत्पुरुष समास के अन्य भेद को देखिए, 4 उपभेद अलग तरीके से बनाए गए हैं। कैसे हैं? जैसे अलुक तत्पुरुष है, इसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं हुआ हो, बिल्कुल जिसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं हुआ हो। जैसे युधिष्ठिर, कारण नहीं है। मनसिज, आत्मनेपद, परस्मैपद, निश्चर, जिसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं हुआ है, अलुक तत्पुरुष। जिसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं हुआ, क्या होगा? अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर, मनसिज, आत्मनेपद, परस्मैपद, निश्चर। उपपद तत्पुरुष, इसमें उत्तर खंड स्वयं में सार्थक होता है, बाद वाला खंड सार्थक होता है। बाद वाला खंड जैसे चर है, कर है, कर है, यहाँ सुखद है ना, और यहाँ पर प्रद है, लेखक है ना। तो इसमें उत्तर खंड स्वयं में सार्थक तो होता है, पर स्वतंत्र रूप से भाषा में व्यवहारित नहीं होता, भाषा में व्यवहार इसका नहीं किया जाता। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जलचर, भास्कर, कलेशकर, सुखद, शांतिप्रद, लेखक। जलचर, भास्कर, कलेशकर, सुखद, शांतिप्रद, लेखक। नए तत्पुरुष, जिसके पूर्व पद में नकारात्मक न या अ लेकर के आए, तो उसमें पहला पद नकारात्मक होता है। तो जैसे अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़, अछूता, अनिष्ट। अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़, अछूता, अनिष्ट, है ना। प्रादि तत्पुरुष, जिसमें प्रादि उपसर्ग लगे हों, यानी जिसमें अपि, प्रति, उप आदि पहले खंड में होते हैं। तो इसमें क्या होगा? प्रदेश, व्याकुल, आकाश, सुश्रत्र, प्रत्यागमन। प्रदेश, व्याकुल, आकाश, सुश्रत्र और प्रत्यागमन। तो यह आपके उपभेद हैं, तत्पुरुष के अन्य भेद हैं, जो संस्कृत में मूलतः पाए जाते हैं या संस्कृत के व्याकरण में इसमें मिलता है। तो आपको इसका परिचय भी करा दिया है कि अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। प्राय देखिए, नए तत्पुरुष का उदाहरण पूछते हैं कि इसमें कौन सा समास है? अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, जिसमें नकारात्मक चिन्ह। ठीक है। तो प्रादि तत्पुरुष भी पूछ लेते हैं कई बार, प्रदेश, व्याकुल, आकाश, प्रत्यागमन। तो इनके उदाहरणों को बड़े अच्छे तरीके से आप तैयार रखिए, और यह इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको आपको चिन्हित करा दिया है। बच्चों, कर्मधारय समास। अब अगला समास होगा हमारा कर्मधारय समास। यह समास जो है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, यह दोनों तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। देखिए, कर्मधारय समास तीसरा, भैया व्यय भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, उसका भेद चल रहा है। तो तीसरा समास जो है वह आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समस्त पद में देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो विशेष्य विशेषण, उपमान उपमेय, है ना। उपमान उपमेय, विशेष्य विशेषण। तो इसमें समस्त पद में जिसमें विशेष्य विशेषण, उपमेय उपमान, उपमान जिससे तुलना की जाती है। उपमान में क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है वह, और उपमेय में जिसके लिए उपमा दी जाती है, जिसके लिए उपमा की जाती है। उपमान जो होता है जिससे उपमा की जाती है, जिसके लिए की जाती है और जिससे की जाती है। तो उपमेय हो गया जिससे उपमा की जाती है, जिसके लिए की जाती है, और उपमान होता है जिससे की जाती है ना। तो मुख उपमेय हो जाएगा और चंद्रमा उपमान हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो जिससे उपमा की जाती है वह उपमान, और जिसके लिए की जाती है वह उपमेय। तो क्लियर है एकदम। कर्मधारय समास में
विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान जहां पर आए हम उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल कर्मधारय समास कहेंगे, जहां पर दो समस्त पद में उपमेय उपमान विशेषण विशेषवाचक जो शब्द होते हैं इनका संबंध होता है आपस में, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, है ना। उपमेय उपमान का संबंध होता है, विशेष विशेषण का संबंध होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जिस समस्त पद के दोनों पदों में, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष विशेषण का और उपमेय उपमान का जहां पर संबंध होता है हम उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महाराज, महान है जो राजा, महान है जो राजा, महाराज है महान है जो राजा। अर्थात अब देखिए इसमें जो राजा है यह विशेष्य है, यह विशेष्य है, यह उपमेय है। क्या है ये, विशेष्य और उपमेय, इसे हम कह सकते हैं विशेष्य उपमेय। यह महान जो है हम इसे कह सकते हैं विशेषण और उपमान, ये दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। तो राजा विशेष्य हो गया, उपमेय हो गया, और महान विशेषण और उपमान, ठीक है। तो ये महान है जो राजा, महाराज महान है जो राजा, एक दूसरा दूसरे के साथ तारीफ कर रहा हो, विशेषता बतला रहा हो दूसरे की, ठीक है। विशेष से विशेषण का संबंध है आपस में, तो इसलिए महात्मा, महात्मा महान है आत्मा, जो आत्मा। महाकाव्य, महान है जो काव्य, महाकाव्य महान है जो काव्य, महाकाव्य महान है जो काव्य। पीतांबर है ना, पीतांबर पीला है जो अंबर। नीलकमल नीला है जो कमल। नीलकमल नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, है ना। ऐसे ही नील गाय, सज्जन है ना, सज्जन मान लीजिए, सज्जन सत है जो जन। नील गाय नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, है ना। नीलकंठ है, नील है जो कंठ। क्या हो जाएगा, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है
जो कंठ, विद्याधन, विद्यारूपी धन, विद्याधन, विद्यारूपी धन, विद्याधन, विद्यारूपी धन, है ना। तो आगे कमल नयन है, ठीक है ना, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम है, घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कनक लता, कनक के समान लता, कनक लता, कनक के समान लता, कनक लता, कनक के समान लता। चरण कमल, चरण रूपी कमल, है ना, कमल रूपी, चरण रूपी कमल, ऐसे चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल रूपी चरण होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी, भवसागर, संसार रूपी सागर, भवसागर, संसार रूपी सागर। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र खिलौना। इसमें आपने देखा जिस समस्त पद के, जिस समस्त पद में विशेष विशेषण का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास की कोटि में आता है। तो उदाहरण देखा आपने, महाराज महान है जो राजा, महाराज महान है जो राजा, महात्मा महान है जो आत्मा, महाकाव्य महान है जो काव्य, पीताम्बर पीला है जो अंबर, नीलकमल नीला है जो कमल, सज्जन सत है जो जन, नील गाय नीली है जो गाय, भवसागर संसार रूपी सागर, चंद्र खिलौना चंद्र रूपी खिलौना, नीलकंठ नीला है जो कंठ, विद्याधन विद्या रूपी धन, कमल नयन कमल के समान नयन, घन श्याम घन के समान श्याम, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, कनक लता कनक के समान लता, चरण कमल चरण रूपी कमल, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, सभी बोर्डों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और जब हिंदी पढ़ाई जाती है तो उसका व्याकरण भी पढ़ाया जाता है। कम से कम 10th क्लास तक तो हिंदी रहती है सबके पास, और यह सभी को पढ़ना है। 5वीं क्लास 4थी क्लास से ही यह लेवल शुरू हो जाता है, और यह अगर आपने जिस भी क्लास में है बच्चे, आप उनको दिखाना शुरू करेंगे, अगर वो उसके आदती बन गए तो यह बिल्कुल उनके लिए सरल हो जाएगा, और किताब में आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सा समास किस प्रकार का समास है, हमें कैसे समझना है। तो आपने देखा कर्मधारय समास को, तत्पुरुष का ही भेद है या कि जिसमें विशेष विशेषण उपमेय उपमान का संबंध आपस में बना रहे, है ना, तो वह हम क्या कहेंगे, वह कर्मधारय समास है। और इसका उदाहरण आपने देखा, महाराज महात्मा महाकाव्य पीताम्बर नीलकमल सज्जन नीलगाय भवसागर चंद्र खिलौना, नीलकंठ विद्याधन
कमल नयन, घनश्याम, चंद्रमुख, कनकलता, चरण कमल, क्रोधाग्नि, है ना। तो आपने इनको देखा, अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे द्विगु समास।